परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और विशेष रूप से मैं प्रभु के हृदय से और उनके हृदय की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में इस पृथ्वी पर क्या चल रहा है। परमेश्वर और मनुष्य का क्या ये तालमेल है, क्या ये जोड़ है, क्यों मनुष्य इतना पीड़ित है और क्यों परमेश्वर पीड़ित है मनुष्य से मेल मिलाप करने के लिए, मनुष्य से मुलाकात करने के लिए, मनुष्य के साथ अपने प्रेम को बांटने के लिए। परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता क्या है, अगर ये हम समझ लें और या ये हम बात को और समझ लें कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, अन्य मनुष्य जो हमारी समानता और स्वरूप में दिखाई देते हैं इस पृथ्वी पर, चाहे वो किसी देश के हों, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, चाहे वो गोरे हों चाहे काले हों, किसी भी स्वरूप के क्यों न हों, क्या हम अपने आप को पहचानते हैं इससे पहले कि हम उनके ऊपर अपना क्रोध या अपना बुरा व्यवहार जाहिर करें। सच्चाई यही है। आज जो आपस में मनुष्यों में जो झगड़े दिखाई दे रहे हैं, आज जो हम लोग जाति जाति में, धर्म धर्म के लोगों में, रंग भेद में, नस्ल में, देश देश के लोगों में आपस में किस प्रकार से मतभेद है। हमारे अपनी स्टेट के अंदर, एक स्टेट के बॉर्डर से दूसरे स्टेट के बॉर्डर में लोगों में आपस में मतभेद है। एक देश के लोगों में दूसरे देश के लोगों के प्रति मतभेद है। एक रंग के लोग दूसरे रंग के लोगों के बीच में मतभेद है। दुखदाई घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं, पूरे संसार में हो रही हैं। अभी जो रिसेंटली हमने 2-1 दिन पहले अमेरिका के अंदर सुना किस प्रकार से पुलिस के अधिकारी ने एक अफ्रीकन अमेरिकन को किस तरीके से गला दबाकर मार डाला। वो क्या जाहिर कर रहा है? ये एक ही बात जाहिर कर रहा है कि जिस अधिकारी ने, जिस पुलिस वाले ने इस घटना को अंजाम दिया वो अपने आप को जानता ही नहीं है। हम जगह जगह इस प्रकार की घटनाएं सुनते हैं। हमारे कुछ दिनों पहले की बात है, 1-2 महीने पहले ही पाल घाट है, कोई जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर 2 साधु और एक ड्राइवर को वहाँ के ट्राइबल्स ने घेर के चोर समझ के मार डाला। ये क्या है? ये हकीकत यही है कि वो मॉब लिंचिंग किया, उन्होंने साधुओं को मार डाला। और इस प्रकार की हरकत ये किसी भी हालत से उस मनुष्य की नहीं हो सकती जो अपने आप को पहचानता हो। यदि मनुष्य अपने आप को पहचान लेगा तो कभी भी किसी भी मनुष्य को, चाहे वो बुरा हो या भला हो, उसके प्राण देने का विचार नहीं कर सकता या उसको इंजरी पहुंचाने का, उसको चोट पहुंचाने का विचार नहीं कर पाएगा। ये हालात इसलिए हो रहे हैं कि हम अपने आप को नहीं जानते और नहीं पहचानते हैं। मेरे प्रियो, आज हम बड़े भारी हृदय से सबसे बात करना चाहते हैं कि हमारी मानव जाति पृथ्वी पर एक ही पिता से और एक ही माता से उत्पन्न हुई है। हम सब एक पिता और एक माता की संतानें हैं। बाइबल के अनुसार उत्पत्ति के अध्याय में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। उसने एक मिट्टी का पुतला बनाया
और मनुष्य के नथनों में जीवन का सांस फूंका और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। यानी परमेश्वर ने अपनी सांस के द्वारा आदम जाति की उत्पत्ति की और परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में हम सबको रचा है। हमारा स्वरूप ईश्वर का स्वरूप है। हम पृथ्वी पर छोटे छोटे ईश्वर घूम रहे हैं। मेरे प्रियो, एक मनुष्य को भी अगर हम दुख देते हैं, दुश्मन समझ के ही दुख देते हों, बाइबल के अनुसार आप ईश्वर को दुख दे रहे हो, परमेश्वर को दुख दे रहे हो। यानी किसी मनुष्य को दुख देना, अकारण उसको दुख देना, अन्याय करना, हिंसक व्यवहार करना, हिंसक बोली बोलना, चोट पहुंचाना, ये सारे काम आप नहीं करेंगे कभी, यदि आप अपने आप को और अपनी सृष्टि को पहचानेंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक है जिसने हम सबको बनाया है और हम सबको उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति के पहले अध्याय उसके 26 पद में, हम मनुष्य को, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। तो जितना हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं, तमाम लोग जो ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं, अंधकार से ज्योति में आना चाहते हैं, तमाम मनुष्य जो आज सत्य की खोज में हैं, मृत्यु से जीवन की ओर जाना चाहते हैं, उनके अंदर अनंत जीवन की, अनंत काल तक जीने की इच्छा है। कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता। हर मनुष्य जो है ये कहता है कि कभी सोचता भी नहीं है, बुढ़ापे तक नहीं सोचता है कि उसे मरना होगा, इस पृथ्वी को छोड़ना होगा, इस शरीर को छोड़ना होगा। इस बारे में कोई मनुष्य विचार नहीं करता और यही हकीकत है। इसलिए हम लोग अस्पतालों में भागते हैं, अपना इलाज कराते हैं। बीमारी हारी होती है तो अपना दुआ बंदगी कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं और भागते हैं अस्पतालों में इलाज से। किसी प्रकार से हमारे प्राण बचें और हम लंबा जीना चाहते हैं, जीना ही चाहते हैं हमेशा के लिए। कोई गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए जीने के लिए बनाया है, मरने के लिए नहीं। परंतु मृत्यु मनुष्य के अपनी आज्ञा तोड़ने के कारण, पाप के कारण पृथ्वी पर आ गई। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में बनाया। परमेश्वर क्या मरेगा कभी? परमेश्वर कभी नहीं मरने का, वो युगान युग से एक सा और जीवित है। परंतु मनुष्य को क्यों मरना पड़ता है? मनुष्य को क्यों दुख उठाना पड़ता है? क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की वो संगति और वो फेलोशिप जो सृष्टि के समय उसके साथ थी, उसे खो दिया। और सृष्टि के समय वो मनुष्य की संगति परमेश्वर के साथ थी, जैसे किसी पिता और पुत्र की होती है। हमारी संगति परमेश्वर को इसीलिए हम पिता कहते हैं, परमेश्वर पिता, परम पिता परमेश्वर। आखिर क्यों कहते हैं हम इसीलिए कहते हैं कि वो हमारा वाकई में पिता है। हम उसकी सांस से उत्पन्न हुए हैं, उसकी आत्मा से हम उत्पन्न हुए हैं और हमारा शरीर परमेश्वर ने सृष्टि किया है, परंतु उसने प्राण हमारे अंदर अपनी आत्मा के द्वारा बनाया है। और इसलिए हर मनुष्य को प्रभु की समानता और स्वरूप में हमें समझना चाहिए। यदि हम अपने आप को पहचानने कि हम कौन हैं, हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप हैं, तो भाई हमारा पड़ोसी भी
हमारे समान परमेश्वर की समानता और स्वरूप है। हो सकता है वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग रूप का हो। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए जब उनसे पूछा गया कि 10 आज्ञाओं में से मुख्य आज्ञाएं क्या हैं, फरीसी लोग अक्सर उनसे सवाल किया करते थे, थियोलॉजिकल क्वेश्चंस करते थे। आखिर इस दुनिया में 10 आज्ञाएं मूसा की शरीयत है, अब प्रभु बताएं हमें, क्योंकि वो रब्बाई हैं, वो गुरु हैं, सबको शिक्षा दे रहे हैं। फरीसी लोग उनसे पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें बताइए कि सबसे मुख्य आज्ञा क्या है। उन्होंने कहा मुख्य आज्ञा ये है जो कि 12वें अध्याय में मरकुस के उसके 29 पद से 31 पद तक पाई जाती है। लिखा है कि सबसे मुख्य आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर को, जो तेरा एक ही परमेश्वर है, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे प्राण से प्रेम रख। और दूसरी बराबर की आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु ने कहा इससे बड़ी आज्ञा कोई नहीं। सारी व्यवस्था, पूरी मूसा की शरीयत, पूरा ओल्ड और न्यू कोवेनेंट, पूरा नया नियम और पुराना नियम, पूरी बाइबल और पूरी परमेश्वर की शिक्षाएं इसी में आधारित हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। प्रभु यीशु मसीह इससे भी आगे बढ़ गए, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप को पहचानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का स्वरूप पहचाना है और इस कारण परमेश्वर के स्वरूप से बेहद प्रेम किया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत आगे बढ़कर परमेश्वर के स्वरूप से और ज़्यादा प्रेम रखने की बात कही है। और यदि हम वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह हमसे दुनिया के लिए कह रहे हैं, अपने पड़ोसियों के लिए कह रहे हैं, अपने समान, हमारे समान बने हुए, हमारी सूरत में बने हुए मनुष्यों के लिए कह रहे हैं। प्रभु ने यह भी कहा है कि अगर तुम किसी मनुष्य का निरादर करते हो, किसी गरीबी के कारण, उसकी जाति या धर्म के कारण उसको तुच्छ समझते हो, तो उसके सृष्टिकर्ता को आप तुच्छ समझते हैं। सोच लीजिए, परमेश्वर ने मनुष्य को कितना महत्व दिया है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी रंग रूप का क्यों न हो। यदि हम किसी भी कारण उसको तुच्छ समझते हैं, तो प्रभु का वचन बाइबल साफ कहता है कि तुम उसके सृष्टिकर्ता का निरादर करते हो। बोलिए, सृष्टिकर्ता का निरादर करके कौन दंड नहीं पाएगा? कौन परमेश्वर के न्याय का सामना नहीं करेगा? परमेश्वर का वचन आज हमसे यही बात करना चाह रहा है। यदि ये लोग दुख देने से पहले किसी व्यक्ति को ये समझ लें कि ये भी ईश्वर की संतान है, ये भी ईश्वर का स्वरूप है जिसे हम दुख दे रहे हैं या मार डाल रहे हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है उनके हाथ रुक जाएंगे, कांप जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय उनके हृदय में होगा। और जब परमेश्वर का भय हमारे हृदय में होता है तो बाइबल के अनुसार वो बुद्धि का मूल है। और जब हम बुराई को त्यागते हैं तो ये बड़ी समझ का काम है। बुराइयों को त्यागना समझ है और परमेश्वर का भय रखना बुद्धि का मूल है। बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर का भय माने। और जब परमेश्वर का भय हमारे हृदय में आता है, तब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी सृष्टि से भी प्रेम करते हैं। उसके बनाए हुए मनुष्य से, जो उसकी समानता और स्वरूप में है, उससे प्रेम रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना नियम बताया, नए नियम की बात करी है। पुराने नियम में कुछ और है और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टिकर्ता के दिल की बात का खुलासा कर दिया
और पूरे तरीके से मनुष्यों को समझाने की कोशिश की है। बाइबल के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 43 पद में यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो, कहा गया था, यानी व्यवस्था में कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर, यानी दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, बदला ये तुम्हें सिखाया गया था पुराने व्यवस्था में, पुरानी जिंदगी में। लेकिन मैं तुम्हें एक नई व्यवस्था देता हूं जो परमेश्वर के हृदय से निकली है। परमेश्वर तुमसे बेहद प्रेम करता है। परमेश्वर हम उसकी सृष्टि हैं, पूरी सृष्टि से प्रेम करता है। केवल मुझसे नहीं, मेरे दुश्मनों से भी प्रेम करता है। जो मुझसे नफरत करते हैं, जो मुझसे घृणा करते हैं, ये परमेश्वर, ये बाइबल का परमेश्वर, ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे शत्रुओं से भी प्रेम करता है। और इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह इस नई वाचा को और इस नए नियम के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले या पापी लोग ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को, जाति भाइयों को नमस्कार करो तो कौन बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति के लोग ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को सिद्धता का आह्वान दे रहे हैं, ह्यूमैनिटी को परफेक्ट होने के लिए कॉलिंग कर रहे हैं यीशु मसीह, कि हम में से हर एक जन परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन सके, परफेक्ट मनुष्य बन सके। हम परफेक्ट मनुष्य कब बन सकते हैं? जब हमारा रिश्ता परफेक्ट परमेश्वर से ठीक ठाक हो जाए। और इसी कारण जो मनुष्य परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को पहचानता है, जो मनुष्य परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और परमेश्वर का पुत्र ग्रहण कर चुका है और उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, उस मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का प्रेम रहेगा और वो अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करेगा, वो अपने दुश्मनों से भी प्रेम करेगा, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को भी बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, आज हमें इसी प्रेम की शिक्षा का प्रचार करना है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर प्रेम है। इस प्रेम के बिना हम ईश्वर को नहीं प्रकट कर सकते पृथ्वी पर। पहला यूहन्ना हम देखेंगे, पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय में प्रभु का वचन है, जिसमें बहुत सफाई से लिखा है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और यही सच है। यदि कोई कहे कि हम परमेश्वर को जानते हैं और अपने भाई से प्रेम न रखे तो वो झूठ बोलता है। अपने पड़ोसी से प्रेम न रखे तो वो झूठ बोलता है। प्रभु का वचन पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 8 पद में साफ कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। अगर हम प्रेम रखते हैं एक दूसरे से तो निश्चय परमेश्वर हमारे हृदय में बना रहता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि यदि हमारे हृदय में प्रेम रहेगा तो हम कभी किसी व्यक्ति के नुकसान के बारे में सोच नहीं सकते। करने वाली बात तो बहुत बड़ी है।
हमारे विचारों में उसको दुख देना या उसे इंजरी पहुंचाना या उसे किसी प्रकार की चोट पहुंचाने का विचार हम नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए प्रकट किया और जबरदस्त प्रकटीकरण किया है। प्रेम में भय नहीं होता। बाइबल का परमेश्वर कहता है प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने यानी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। भाई से अर्थ है ह्यूमैनिटी, मनुष्य जाति, जो हमारे समान हमारे सूरत में बने हुए हैं, जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बने हुए हैं, उनसे प्रेम करने की बात है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। ये सच्चाई है। परमेश्वर प्रेम है और यदि हमारे अंदर प्रेम परमेश्वर का बना रहेगा तो हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे और कभी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का विचार भी नहीं कर सकते। मेरा पूरा विश्वास है कि हमें इसी शिक्षा की आवश्यकता है। दुनिया में पूरे दुनिया को इस प्रेम की शिक्षा की ज़रूरत है। परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्यों पर प्रकट हुआ है वो इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। अपनी सृष्टि से, अपने बाल बच्चों से हम इतना प्रेम करते हैं। हम उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। हम उनके लिए भली से भली वस्तुएं देना चाहते हैं। तो परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिसने हमें बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जानवरों को सभी को उसने रचा है, हमारी समानता हमारे स्वरूप में मनुष्यों को रचा है। उनकी विचारधाराएं फर्क हो सकती हैं, उनके रिलीजन फर्क हो सकते हैं, उनका देश फर्क हो सकता है, उनकी भाषा फर्क हो सकती है, उनका रंग रूप फर्क हो सकता है, परंतु मनुष्य का मनुष्यत्व परमेश्वर ने एक बनाया है। और ये मनुष्यत्व परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है बाइबल के अनुसार। और इस कारण परमेश्वर ने हमसे और पूरी सृष्टि से प्रेम रखा। प्रभु यीशु मसीह ने जिस शिक्षा को दिया उस शिक्षा को उन्हें प्रमाणित भी किया अपने जीवन में। केवल उन्होंने अपनी भाषा से, अपने मुंह से, अपने प्रचार से, अपने प्रवचन से शिक्षा नहीं दी, उन्होंने काम करके दिखाया है। उनका विश्वास और उनका प्रचार उनके कामों से प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब मनुष्यों से इतना प्रेम किया, बहुत प्रेम किया, दुश्मनों से प्रेम किया। वो लोग जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे, वो लोग जो उनका विरोध कर रहे थे, वो लोग जो यीशु मसीह को दुख दे रहे थे, उनके हाथों में कीले ठोक रहे थे, उनके पैरों में कीले ठोक रहे थे, उनकी पीठ पर कोड़े मारे थे, लहू सर से नीचे तक बह रहा था, पूरे दर्द और पीड़ा सह रहे थे। और उस पीड़ा के सहते हुए भी परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, यानी परमेश्वर के पुत्र में परमेश्वर था, परमेश्वर के पुत्र के शरीर में परमेश्वर स्वयं मौजूद था और उसके प्रेम से बड़ा उसका दर्द नहीं था। प्रेम उसका बड़ा था। उस प्रेम के कारण दर्द सहता रहा, पीड़ा सहता रहा
और उस वक्त भी क्रूस पर टंगे टंगे कहता रहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं तो अपनी कुर्बानी दे रहा हूं, क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान जो प्रभु यीशु मसीह में है वो अनंत जीवन है। मैं इन्हें अनंत जीवन देने आया हूं, और ये अनंत जीवन बिना परमेश्वर के प्रेम के प्रकट करे हुए किसी मनुष्य को नहीं मिल सकता। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों का विनाश करने के लिए नहीं आए थे, हमारा नाश करने के लिए नहीं आए थे, वो हमें बचाने के लिए आए थे। बहुत बड़ा अंतर है दुनिया में। ये इनकारनेशन केवल मनुष्यों को बचाने के लिए हुआ है। परमेश्वर का देह धारण करना, पुत्र के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होना, मनुष्य के शरीर का धारण करना और उसकी कुर्बानी देना, पाप का दंड स्वयं उठा लेना और हमारी क्षमा के लिए प्रार्थना करना, ये परमेश्वर की ओर से प्राविधान था कि हम मनुष्यों के स्थान पर स्वयं परमेश्वर निष्कलंक और निष्पाप देह को तैयार करके अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजकर और उसके ऊपर पाप को दंड देकर हम पापियों के लिए क्षमा का मार्ग खोल दे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के प्रेम को आप पर प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया हुआ ईश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान है। हमारा दुश्मन भी परमेश्वर की संतान है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा अपनी जो पहले से उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर का मसीहा दुख उठाएगा, क्रूस पर टांगा जाएगा, मारा जाएगा, कब्र में गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जीवित 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठाए गए। और उसके बाद उनके आने का आकाशवाणी हुई कि जैसे आप उन्हें आते जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही एक दिन आते हुए देखोगे और तब वो जगत का न्याय करेगा। आज के दिन जगत पर परमेश्वर के पुत्र की ओर से अनुग्रह का समय है, दया का समय है, और वो चाहता है कि मनुष्य मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे और परमेश्वर के प्रेम को पहचान ले जो उसने अपने पुत्र के द्वारा हमारी दुनिया पर प्रकट किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ जो एक दूसरे पर मनुष्य अत्याचार कर रहा है, जो मनुष्य को परमेश्वर की सृष्टि नहीं समझता, जाति धर्म रंग रूप देश और भाषा के कारण एक दूसरे से जलन और क्रोधित होकर नुकसान पहुंचा रहा है, प्राणों की हानि कर रहा है। हे प्रभु, हमारी मनुष्य जाति को क्षमा कीजिए, हमारी मनुष्य जाति पर अपनी प्रेम की आत्मा को उड़ेल दीजिए। हम जानते हैं कि मनुष्य ने सबसे ज़्यादा जो खोया है जब परमेश्वर के दूरी के कारण, जब परमेश्वर से अलग आ हुआ है पाप के कारण, तो मनुष्य का प्रेम ही खो गया था, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर जब मनुष्य से हट गया, उसका आत्मा हमसे हट गया, उसका अनुग्रह, उसका महिमा हमसे हट गई, तो परमेश्वर का प्रेम हमसे हट गया। हे प्रभु परमेश्वर, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आज परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में और हमारी पृथ्वी पर मनुष्यों के हृदय में उड़ेल दीजिए। पवित्र आत्मा को इन अंतिम दिनों में भारी तरीके से उड़ेल दें, ताकि हर मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का प्रेम जागृत हो जाए और हर मनुष्य परमेश्वर को पहचान ले और प्रभु यीशु मसीह को पहचान कर विश्वास करे और अनंत जीवन को प्राप्त करे। हम प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु।